हाय कैप्रिकॉन, मेरे एस्टी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली लव रीडिंग है कैप्रिकॉन। 25 से लेके 31 मार्च तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति कैसे रहने वाली है, आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति कैसे रहने वाली है, क्या इरादे हैं उनके, कैसा बिहेवियर रहने वाला है, क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं आप दोनों के बीच में और क्या आउटकम निकल के आता है। एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। ओके कैपी, वेदर आप लोग सिंगल हो या फिर मिंगल हो या फिर रिटर्निंग हो, देखते हैं कि क्या मैसेजेस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइनस हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैपी, लेट्स सी व्हाट्स द मैसेजेस फॉर यू कैप्रिकॉन। What's the messages for Capricorn? Give me a clear messages for Capricorn spirit. One more shuffle, Cappy. Okay. So let's get started, Capricorn. This is your person feelings. Ooh, 8 of Swords. आपके पर्सन की फीलिंग 8 ऑफ सोर्स की है गाइस। ओके, कहीं ना कहीं मे भी शायद हो सकता है बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा मे भी शायद कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, मे भी शायद पास के पर्सन को लेके, पास के इशू को लेके कुछ, या फिर फैमिली को लेके। ओके, कहीं ना कहीं सो मच डिस्टर्बिंग वाली एनर्जी है। तो आपके पर्सन की फीलिंग ना बहुत ज़्यादा सैडनेस वाली है या फिर स्टकनेस वाली है। ओके, लेट्स सी, क्योंकि लेट्स क्लैरिफाई बाद में करेंगे गाइस। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी के लाइफ में कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हो गए हैं, बातचीत बंद हो गई हैं, या फिर कुछ ऐसी इश्यू आ गई है थोड़ी देर के लिए सही। किसी के लिए टोटली ब्लॉकेजेस हो गए हैं कम्युनिकेशन, या फिर किसी के लिए थोड़ी देर के लिए ब्लॉकेजेस हो गए। तो इससे सोचें कि कैसे इस ब्लॉकेजेस को ख़त्म किया जाए, इस इश्यू को ख़त्म किया जाए, ताकि फिर से एक नई शुरुआत करें। ओके, लव वाइज फ्रेश तरीके से लव वाइज स्टार्ट करें बोल के। ओके, जस्ट वॉच आउट हो रही कि कैसे इस परिस्थिति से बाहर निकला जाए। ओके, आपके पर्सन के फीलिंग बहुत ज़्यादा स्टकनेस वाली है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स देयर इंटेंशन है। सी कहीं ना कहीं वो अपने उस स्टकनेस में से बाहर निकलना चाहते हैं, हील होना चाहते हैं। मे भी शायद कुछ ऐसी अब दोनों के बीच में इश्यू हुई है, मे भी शायद कोई पास्ट के कोई ऐसी इशू बिट्रेल, या फिर किसी ने धोखा दिया हो, या फिर कुछ ऐसे उनके सामने आई हैं। तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा स्टक है, उनके फीलिंग अभी मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। बट उनके इरादे ये है कि मैं उस सोच से कैसे उभरूँ, उस सोच से कैसे राइज अप हूँ, उस सोच से कैसे हील हूँ, ताकि मैं अपनी लाइफ में फिर से पीस लेके आ सकूँ, फिर से रिलेशनशिप वाइज बैलेंस कर सकूँ, फिर से रिलेशनशिप वाइज आगे बढ़ सकूँ, बॉन्ड लेके आ सकूँ। ओके, क्योंकि उनके इरादे अच्छे हैं कि वो आपके साथ में ना फिर से कंटिन्यू करना चाहते हैं, बिल्डअप करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को बनाना चाहते हैं। तो इसीलिए होप रखें कि नहीं, मैं अपने जो भी स्थिति डगमगा गई थी लव वाइज, तो उसको मैं ठीक कर सकता हूँ, ठीक करना चाहता हूँ। ओके, तो होप रखें कि मैं फिर से रिलेशनशिप को बिल्डअप करना चाहता हूँ बोल के। ओके, उनके बिहेवियर कैसा रहने वाला है, या वेलकमिंग बिहेवियर रहने वाला है। सी दिस इज़ द एम्प्रेस का कार्ड है। रिलेशनशिप वाइज कुछ में भी शायद आपको वेलकम कर रहे हैं कैप्रिकॉन। ओके, अदरवाइज मे बी शायद डीलिंग विथ एक्यूरियस या एरीज। ओके, उनके साथ में भी डील कर सकते हो। अदरवाइज कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में एक नया मोड़ देने के लिए आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको वेलकम कर रहे हैं कि फ़ोन कॉल कर रहे हैं, या फिर मैसेजेस कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि कहीं लंच पे बुला रहे हैं, कॉफ़ी पे बुला रहे हैं, ताकि आप लोगों के रिलेशनशिप में फिर से एक नई शुरुआत हो सके। ओके, ग्रोथ की तरफ जा सके। मेजर आर्कानास है गाइस। वैसे आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति, आपकी फीलिंग 10 ऑफ वन की है। मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपकी यूर अ कैप्रिकॉन साइन। ओके,
आप काम में बहुत बिजी रहते हो, आप काम को पहले मायने देते हो, फिर जाके अपने लव रिलेशनशिप को मायने देते हो। मैं भी शायद हो सकता है आपकी फीलिंग की मेरे पास इतना काम है, बर्डन है, फिर भी ये पर्सन ये सोचते हैं कि जस्ट उनको टाइम दे, थोड़ा समझ के नहीं लेते हैं। ओके, जस्ट लाइक दिस, ओ जस्ट फ़ोन पे फ़ोन, फ़ोन पे फ़ोन, मैं काम करूं या फिर पर्सन को देखूं, काम करूं या फिर पर्सन को टाइम दूं। सो मच प्रेशर वाली एनर्जी है। ओके, आपकी फीलिंग कि पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल करते हैं, बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं, बहुत ज़्यादा जस्ट लाइक दिस इज़ यू। कहीं ना कहीं फ़ोन पे फ़ोन कर करके मुझे डिस्टर्ब करते हैं, मैं काम करूं या रिप्लाई दूं, जस्ट लाइक दिस की सो मच प्रेशराइज वाली है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए मे भी शायद आपके पर्सन को आप टाइम नहीं देते हो, या फ़ोन पे बात नहीं करते हो, या मिलते नहीं हो। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आपके पर्सन यहाँ पर सोच रहे हैं कि क्या किया जाए रिलेशनशिप को। ओके, बहुत ज़्यादा स्टक है कि बात भी नहीं हो रही, टाइम भी नहीं दे रहे हैं, वो काम पे बहुत बिजी रहते हैं, बट प्यार का क्या, बट रिलेशनशिप का क्या। जस्ट लाइक आपके पर्सन ये सोच रहे, बट आप ये सोचोगे मैं कैसे मैनेज करूँ, मेरे पास बहुत सारे काम हैं, घर भी संभालना है, घर को भी देखना है, लव को भी देखना है, काम को भी देखना है, ओह टाइम कैसे दूँ। जस्ट लाइक दिस। ओके, यू आर सो मच बिजी कैपी, एंड दिस इज़ योर इशू रहने वाला है। सी, बॉन्डिंग की इशू रहने वाली है, फीलिंग की, इमोशनल अटैचमेंट की इशू रहने वाला है, एक दूसरे को टाइम देने की इशू रहने वाला है। किंग ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस इमोशनल सेटिस्फैक्शन की। ओके, कहीं ना कहीं एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे, वो इशू है। एक दूसरे फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे, वो इशू है। कहीं ना कहीं घर को टाइम नहीं दे पा रहे, वो इशू है। फीलिंग नहीं है। ओके, फीलिंग है, बट मे भी शायद हो सकता है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, तो इसीलिए किंग ऑफ कप, तो रिलेशनशिप को नर्चर नहीं कर पा रहे हो, रिलेशनशिप का ख्याल नहीं रख पा रहे हो। दिस इज़ योर आउटकम कैपी। आउटकम में नो मैटर व्हाट देयर इज़ द डेथ एंड रिबर्थ। ओके, रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम आई थी वो आप दोनों मिलके सुलझा रहे हो, एंड ताकि आप फिर से रिबर्थ हो सको, ताकि आप फिर से अपने रिलेशनशिप बस एक सिक्योर रिलेशनशिप बना सको। ओके, व्हाट्स द गाइडेंस है पेज ऑफ कप। कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आपने प्यार में, आप जो भी रिलेशनशिप में हो, मैरिज वाइज या फिर कंटिन्यू जो रिलेशनशिप में है, ओके, उसमें एक यंगर एनर्जी डालिए, अपनी फीलिंग डालिए। ओके, कलरफुल लाइफ बनाइए, ताकि आप अपने लव वाइज हर दिन एक नई तरीके से इंजॉय करते करते आगे बढ़ सको, ग्रोथ की तरफ जा सको। डोंट कंफ्यूज। ओके, पेज ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस यंगर एनर्जी। ओके, कहीं ना कहीं फ्रेश, क्योंकि यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आप लोगों की लाइफ में प्यार है, आप लोगों की लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट है। ओके, तो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कलर भरने की कोशिश कीजिए। ओके, ग्रोथ लेके आने की कोशिश कीजिए, नई नई एडवेंचरस लाइफ बनाने की कोशिश, एक्साइटिंग लव लाइफ बनाने की कोशिश कीजिए। सी, जस्ट लाइक दिस चाइल्ड। ओके, सो हैप्पी। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक कैपी। कहीं ना कहीं ओवरऑल एनर्जी में नाइट ऑफ कॉइन का कार्ड है। सी, कहीं ना कहीं आप दोनों ही रिलेशनशिप को बनाने के लिए स्लोली एफर्ट तो डाल ही रहे हो, काम तो कर ही रहे हो, ताकि आपके रिलेशनशिप फिर से बिल्डअप हो और लॉन्ग लास्टिंग तक जाए। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स, एंड सी, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, मैसेजेस भेज रहे हो, ताकि आपकी लाइफ में जो भी रिलेशनशिप अनबैलेंस हो गया था तो वो सुधरे बोल के। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस एफर्ट डालना अपनी रिलेशनशिप को, ताकि सॉलिड फाउंडेशन बना सको। ओके, ऐसी समझदारी से, मैच्योरिटी से काम कर रहे हो रिलेशनशिप वाइज, ताकि आप अपने लाइफ को, आप अपने रिलेशनशिप को एक सॉलिड मोड़ दे सको। ओके, बट कहीं ना कहीं कैप्रिकॉर्न में भी शायद आप वार्निंग दे रहे हैं, आई फील आप वार्निंग दे रहे हैं कि मैनेज करके चलिए बोल के। ओके, आई एम सो मच बिजी, मैनेज करके चलो जस्ट लाइक दिस। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप कम्युनिकेशन कर रहे हो अपने रिलेशनशिप को, या फिर आपके पर्सन कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, कोई गुड न्यूज़ दे रहे हैं, या फिर कोई गिफ्ट दे रहे हैं, ताकि आप लोग रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग तक लेके जा सको। ओके, समझदारी से काम कर रहे हो ओवरऑल।
Let's see why this overall energy is Queen of Swords and Eight of Wands and the Knight of Pentacles. Why? समझदारी से काम कर रहे हो, दिल से नहीं दिमाग से काम कर रहे हो आप दोनों में से कोई भी, एंड जस्ट फ़ोन कॉल कर रहे हो, एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हो ताकि रिलेशनशिप को लॉन्ग लास्टिंग लेके जा सके. ओके, ऐसी कहने के 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है. 7 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस, जो भी आप लोगों की लाइफ में पास्ट में, जैसे मैंने पहले कहा कि पास्ट की कोई ऐसी चीज़ें थी जो डिस्टर्बेंस हो रही थी, पास्ट के मामलों के प्रति आप स्टैंड ले रहे हो या फिर क्लियर हो रहे हो, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को बैलेंस कर सको. ओके, क्योंकि यहाँ पर पास के कोई भी मामले हो सकते हैं, डिच वाले हो सकते हैं या फिर कोई कुछ भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं, तो उसमें सोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप अपने रिलेशनशिप को कंफर्टेबल, बैलेंस या फिर नर्चर कर सको, ख्याल रख सको अपने रिलेशनशिप का. इसीलिए यहाँ पर ना दिल से नहीं समझदारी से काम कर रहे हो ताकि आप रिलेशनशिप को लॉन्ग लास्टिंग तक लेके जा सको. ओके, कुछ लोग हो सकता है नहीं अपनी पार्टनर को मनाने के लिए कोई गिफ्ट भी दे रहे हैं, कुछ भी गिफ्ट हो सकता है छोटी या बड़ी, ताकि रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा बेटर रिलेशनशिप बना सको. ओके, लेट्स सी व्हाई आपके पर्सन की फीलिंग 8 ऑफ सोर्स वाली क्यों है. व्हाई 8 ऑफ सोर्स इज देयर फॉर कैप्रिकॉर्न पर्सन फीलिंग. 4 ऑफ कप एंड क्योंकि कहीं ना कहीं 4 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गैस में भी शायद आपके पर्सन ना फीलिंग इमोशनली ड्रेन फील कर रहे हैं. ओके, इमोशनली में भी शायद उनके साथ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो उनको बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है, या फिर हो सकता है कि बॉर्डम फील कर, रिजेक्शन फील कर रहे हैं, या फिर मिस अपॉर्चुनिटी भी फील कर सकते हैं. ओके, कहीं ना कहीं सी मिस अपॉर्चुनिटी फील कर रहे हैं कि कहीं मैं पहले अगर कम्युनिकेशन क्लियर कर देता तो अच्छा रहता. ओके, या फिर कहीं ना कहीं आप स्टक इसलिए हो, कुछ ऐसी चीज़ें हुई है आपके पर्सन के साथ में जो इमोशनली हर्ट हुआ है. ओके, तो वो क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्लियर फेस टू फेस या फिर फ़ोन पे क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं. तो इसीलिए यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा लॉट्स ऑफ सोच रहे हैं कि कैसे मैं अपनी ये जो भी इमोशनली मुझे हर्ट हुआ है कैसे कम्युनिकेशन करके सामने वाले को बताऊं या फिर सोल्यूशन लेके आऊँ. ओके, एक्शन लेके. सी आपके पर्सन की फीलिंग गाइस कि जिस भी जैसे कि फैमिली वाइज स्टक है, लव वाइज स्टक है, या फिर आपके साथ में स्टक है, तो कहीं ना कहीं इमोशनल ड्रेन तो है, तो बस क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अपने आप में सोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इमोशनली आप दोनों एक साथ कनेक्ट हो सको, बैलेंस कर सको रिलेशनशिप वाइज. ओके, लेट्स सी व्हाई यू फ्रस्ट्रेटेड, व्हाई योर फीलिंग इज 10 of Wands, Cappy, बिकॉज क्वीन ऑफ स्काई एंड द 8 of Wands. सी मे भी शायद हो सकता है कि आपके पास में ना बहुत ज़्यादा काम है. ओके, 8 of Wands इज ऑल अबाउट गाइस लॉट्स ऑफ यू वर्किंग हार्ड. ओके, आपके पास में बहुत ज़्यादा काम है या फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हो अपने काम को लेके, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर ऑब्जर्व करें. मे बी शायद डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, सन, एक्वेरियस. ओके, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है. ओके, तो आप फोकस कर रहे हो कि कैसे अपने, क्योंकि दिस इज़ योर फीलिंग, सो मच प्रेशर है, सो मच यक वाली है, तो कहीं ना कहीं आप फोकस कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में जो भी ये बर्डन है रिलेशनशिप में आई है तो इसको मैच्योर तरीके से डील करें या फिर क्लियर कम्युनिकेशन करके डील करें ताकि आप दोनों एक दूसरे को के साथ में हैप्पी रह सको. ओके, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपकी फीलिंग सो मच प्रेशराइज वाली है कि कहीं ना कहीं सामने वाला आपको समझता नहीं है, कहीं ना कहीं सामने वाला जस्ट फ़ोन कॉल ही करते रहते हैं या फिर बातचीत करने के लिए सोच रहे हैं. तो इसी वजह से मैं भी शायद आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हो कि आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे हो. तो इसीलिए आपके पर्सन में यहाँ पर फीलिंग सैड कि मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ बट सामने वाला रिप्लाई नहीं दे पा रहा है, वो काम किए जा रहे हैं. जस्ट फोकस है अपने काम के प्रति. ओके, होता ना कि आप
आप फोकस हो कैप्रिकॉर्न अपने काम के प्रति, बट सामने वाला फोकस है आपके प्रति, बट आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे तो वो सैड हो रहे हैं, जस्ट लाइक दिस, ओके। बट लेट्स सी उनके इरादे 10 स्टार वाले क्यों हैं, वाई 10 स्टार। कहीं ना कहीं से उनके इरादे स्टार इसलिए हैं क्योंकि मे भी शायद हो सकता है वो कहीं ना कहीं अपने में, दिस इज द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, अपने में इनर कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि कैसे अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आई है उससे हील हो, ओके। कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं कैसे अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकला जाए, कैसे अपनी लाइफ में पीसफुल पीसफुली बैलेंस करते हुए आगे बढ़े, ताकि रिलेशनशिप फिर से मेंटेन हो सके, रिलेशनशिप फिर से उनकी विशेष पूरे, उनके विशेष ये हैं कैप्रिकॉर्न कि वो आपके साथ में रहना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं मैनेज करने के लिए सोच, कहीं ना कहीं वो अपने आप में सोचे कि कैसे रिलेशनशिप को ग्रोथ की तरफ लेके जाए, कैसे रिलेशनशिप में एक प्यार भरा जाए कैसे रिलेशनशिप को ग्रेसफुली अपने पीस लेके आया जाए, ओके। तो उनके इरादे अच्छे हैं गाइस कि अपने आप में कनेक्ट हो रहे हैं। अगर कोई रिलेशनशिप ख़राब भी हो गया है, ख़राब मीन्स कि अप्स एंड डाउन हो गए हैं, तो ग्रेसफुली हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप में डिग डीप हो रहे हैं, सोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में रिलेशनशिप बनाने का, बॉन्ड करने का अपॉर्चुनिटी ढूंढ सके, ओके। तो ब्यूटीफुल एनर्जी है। लेट्स सी व्हाई बिहेवियर इज इम्प्रेस, क्योंकि वो तो एक्सेप्ट करें, अगर आप अभी भी फ़ोन कर लो तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे, ओके। लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर, या 8 ऑफ स्काई, सी कहीं ना कहीं 8 ऑफ सोर्स इज हियर, 8 ऑफ सोर्स इज हियर, ओके। उनका बिहेवियर ये है कि जो भी, जैसे कि उनकी फीलिंग थी कि बहुत ज़्यादा स्टक थे मेंटल तौर पे आपके प्रति, ओके, कि क्या करे क्या ना करे, बट वो क्लियर हो रहे हैं, उनको सोल्यूशन मिल रहा है। ये सब सोर्स का कार्ड है, उनको सोल्यूशन मिल रहा है, ट्रूथ सामने आ रही है, सच्चाई सामने आ रही है, तो इसीलिए उनका बिहेवियर है हाय कैप्रिकॉर्न हाउ आर यू, जस्ट लाइक, ओके। अपने रिलेशनशिप को नर्चर कर रहे हैं या फिर ग्रोथ की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो दैट्स वाई, क्योंकि वो पहले स्टक थे, नाउ उनको क्लैरिटी मिल गई, नाउ आपके प्रति वो उनको सोल्यूशन मिल गया कि कैसे कैप्रिकॉर्न को हैंडल करना चाहिए, कैसे कैप्रिकॉर्न को खुश रखा जाए, कैसे कैप्रिकॉर्न को ग्रोथ की तरफ लेके जाए, कैसे कैप्रिकॉर्न में एक फ्रेश तरीके से लव स्टार्ट किया जाए। तो इसीलिए यहाँ पर वो वेलकम कर रहे हैं, ओके, कैप्रिकॉर्न को। उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है, तो अगर वो फ़ोन कॉल करे तो रिप्लाई कर दीजिएगा गाइस, ओके। लेट्स सी व्हाई दिस चैलेंज, बिकॉज कहीं ना कहीं चैलेंज ही है आप दोनों की लाइफ में, बॉन्डिंग चैलेंज ही है, कहीं ना कहीं फीलिंग हैप्पीनेस, ग्रोथ रिलेशनशिप वाइज। लेट्स सी व्हाई दिस किंग ऑफ कप इज हियर, मे भी शायद चैलेंज हो किसी के लाइफ में, कोई पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकते हैं चैलेंज, ओके। सी चैलेंज है कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में, रीबर्थ, कहीं ना कहीं डिसीजन लेके एक लाइफ में एक नई शुरुआत करना, ओके। कहीं ना कहीं चैलेंज हो सकते हैं किसी के लाइफ में, सेकंड चांस मिलना लव वाइज, ओके। इसीलिए फोकस कर रहे हैं कि ये आप फोकस करिए, फिर आपके पर्सन फोकस करें, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। जस्ट प्लानिंग का फोकस कर रहे हो कि मैं रिलेशनशिप को लेट गो करूं, या फिर उनके साथ में रीबर्थ हूँ, उनके साथ में एक और सेकंड चांस लूँ, क्योंकि मैं भी शायद ये कैट ना यहीं पे स्टिल है, वो डोर के बाहर नहीं गए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पर ना डिसीजन ले रहे हो कि कैसे मैं रिलेशनशिप में रीबर्थ हूँ या सेकंड चांस मिले, मुझे रीयूनियन हो, ताकि अपने पर्सन के साथ में इमोशनल स्टेबल हो सकूँ, ओके। बट दिस इज़ योर चैलेंज, सेकंड चांस, रीयूनियन होना, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग मिसिंग है, ओके, आपकी बॉन्डिंग मिसिंग है। तो पहले उस बॉन्डिंग को लेके आइए, उस फीलिंग को लेके आइए, फिर जाके डिसीजन लीजिएगा, ओके। बट ले लोगे डिसीजन, क्योंकि यहाँ पर क्लैरिटी है बिहेवियर में, आप एक्सेप्ट कर रहे हो पर्सन को, रिलेशनशिप को नर्चर, ख्याल रख रहे हो, एक दूसरे का ख्याल रख रहे हो। प्यार में और क्या चाहिए, एक दूसरे को ख्याल रखना, इमोशनली फील, एक दूसरे के साथ में अटैच होना, समझना, ओके। वो सब आप उनके बिहेवियर में दिख रहा है, ओके। तो इसीलिए यहाँ पर आउटकम में देयर
जो भी प्रॉब्लम चल रही थी आप लोगों के रिलेशनशिप वाइज, यहाँ पर डेथ एंड रिबर्थ है। ओके, मे बी शायद you're dealing with Scorpio person. Why this death card is here for Capricorn? Why this death card is here for Capricorn? Yeah, see, Empress, see again डेथ इसलिए यहाँ पर है, डेथ एंड सी उनका बिहेवियर इम्प्रेस है एंड योर फीलिंग इज 10 of 1. ओके, 10 of 1 इज हियर एंड हियर इज द 10 of 1 एंड इम्प्रेस. ओके, क्योंकि जो भी डेथ एंड रिबर्थ आप दोनों के बीच में आउटकम में ये हो रहा है कि जो भी, जैसे कि आपकी फीलिंग बर्डन वाली थी, तो मे भी शायद सामने वाला आपको समझ रहा है, नर्चर कर रहा है, एक दूसरे वो आपको ख्याल रख रहा है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं देयर इज़ अ डेथ एंड रिबर्थ. ओके, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम थी ना, आप एक पीसफुली हैंडल कर रहे हो या मैच्योर तरीके से हैंडल कर रहे हो, फोकस होकर हैंडल कर रहे हो, एक दूसरे को समझ के हैंडल कर रहे हो, तो इसीलिए यहाँ पर ये जो भी नेगेटिविटी आ गई थी, प्रेशर आ गया था आप दोनों के रिलेशनशिप में, वो ख़त्म हो रहा है और आप एक ग्रोथ की तरफ जा रहे हो रिलेशनशिप वाइज. ओके, एक नई तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो रिलेशनशिप में, जो कि जिसमें कि प्यार है, जिसमें कि फीलिंग है, जिसमें कि केयरिंग है. ओके, तो इसीलिए यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में आउटकम में डेथ एंड रिबर्थ है. ओके, सो ब्यूटीफुल. इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं डे टू डे लाइफ में अपनी लाइफ में कलर भरिए लव वाइज. ओके, लेट्स सी व्हाई दिस पेज ऑफ कप इज देयर फॉर यू कैपी. व्हाई द पेज ऑफ कप इज देयर फॉर कैप्रिकॉर्न. या कहीं ना कहीं सी पेज ऑफ कप इसलिए यहाँ पर है क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हो. ओके, बहुत ज़्यादा पर्सन को आप या सामने वाला पर्सन को खोने से डरता है. रात भर नींद नहीं आ रही, इस पर्सन के बारे में ही सोच रहे हैं, इशू के बारे में ही सोच रहे हैं. ओके, डाउटफुल एनर्जी है, कहीं ना कहीं फोकस है, कहीं ना कहीं इल्यूजन है. ओके, बोथ आर नेगेटिव कार्ड, मून एंड 9 of Swords. मून इज ऑल अबाउट कन्फ्यूजिंग, ओवर थिंकिंग, डाउट, फेयर, पर्सन को खोने का या फिर पर्सन के प्रति डाउट होने का. ओके, तो इसलिए रात भर आप सोच रहे हो पर्सन के बारे में, फेयर वेस्ट एनर्जी है. तो यूनिवर्स बोलना चाहते हैं जो भी ये नेगेटिव आपने दिमाग में भर के रखा हुआ ना, इसको लेट गो कीजिए एंड अपनी लाइफ में डे टू डे लाइफ में इंजॉय करते हुए आगे बढ़िए. लव में एक एक्साइटमेंट डालिए, पैशन डालिए, कलर डालिए, ताकि आप लोगों की हर दिन एक नई शुरुआत हो. देयर इज़ द न्यू बिगिनिंग. ओके, और अगर कुछ लोग ना सिंगल है तो मिंगल होना चाहते हैं, तो यहाँ पर ऑफर भी आ रहा है. ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ना ओवरऑल एनर्जी में आप मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को लॉन्ग लास्टिंग तक लेके जा सको. ओके, कम्युनिकेशन कर रहे हो, गिफ्ट दे रहे हो, पर्सन को आप हैप्पी रख रहे हो या फिर आपके पर्सन आपको हैप्पी रख रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में नई तरीके से रिलेशनशिप को बना सको. सो डोंट यू वरी कैपी, अगर आप लोगों की रिलेशनशिप में कोई भी अप्स एंड डाउन हो रही है, तो देयर इज़ द इशू की एंडिंग है और प्यार की नई शुरुआत है. लेट्स सी व्हाट्स द कन्फेशन. आपके पर्सन क्या कन्फेस कर रहे हैं इस हफ्ते. सी, आई एम ड्रीम ऑफ बीइंग विथ यू. आपके पर्सन कन्फेस कर रहे हैं कि मेरे सपने में आप आए थे, मुझे लगा कि आप मेरे साथ में हो, या फिर मैं आपके बिना नहीं रह सकता. आपके पर्सन आपको अ ड्रीम ऑफ बीइंग विथ यू. ओके, कि मैं आपके साथ में हमेशा रहना चाहता हूँ, वो मेरा सपना है, या फिर आपके बिना मैं नहीं रह सकता. जस्ट वो कन्फेस कर रहे. ओके, एंड कुछ लोग हो सकता है कि दिस इज़ द आई एम नॉट कमिंग बैक. ये मे बी शायद पास्ट के एनर्जी है. लेट्स सी, आई डिसाइड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट. ओके, कहीं ना कहीं आई फील सो दिस इज़ योर पास्ट पर्सन. में भी शायद पास्ट में आपके पर्सन ने ये मैसेज दिया होगा, कन्फेस किया होगा, आई एम नॉट कमिंग बैक. ओके, ये पास्ट की एनर्जी है. बट अभी की रिसेंटली एनर्जी ये है कि आई डिसाइड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट. में भी शायद आपके पर्सन ये कन्फेस करे कि मैं आपको मैसेज करना चाहता था, फ़ोन करना चाहता था, आपसे बातचीत करना चाहता था, बट हिम्मत नहीं हूँ, बट फेस नहीं कर पा रहा था. ओके, जस्ट लाइक दिस टू इज़ अभी के कन्फेशन है. मैं भी शायद ये पास्ट के कन्फेशन है. आई फील सो. ओके,
सो कैप्रिकॉर्न, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैपी, लव एंड लाइट, टेक केयर।